रेगिस्तान की तपती रेत पर, जहां सूरज की किरणें सोने सी चमक बिखेरती थी, वह खड़ी थी राजकुमारी मायरा। उसकी साड़ी हल्के गुलाबी रंग की हवा में लहराती थी, मानो रेगिस्तान की लहरें उसकी खूबसूरती को नमन कर रही हों। उसका कद मध्यम, पर उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि हर नजर ठहर जाए। उसकी कमर नाजुक और सुगठित, लगभग 26 इंच की, एक घड़ी की रेत की तरह बिल्कुल संतुलित थी। उसका चेहरा बादामसी आंखों और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों के साथ किसी शायर की गजल का हिस्सा लगता था। सुनहरे आभूषण उसकी कलाइयों और गले में चमकते थे, पर उसकी असली चमक थी उसकी आंखों में, जो सपनों और रहस्यों से भरी थी। मायरा की मुस्कान में एक ऐसी कशिश थी कि रेगिस्तान का हर व्यापारी, हर राहगीर उसकी एक झलक पाने को तरसता था। पर यह कहानी केवल मायरा की खूबसूरती की नहीं है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो रेत के तूफानों में जन्मी, समय की धारा में उलझी और एक समय यात्री की गलती से त्रासदी में बदल गई। थार के रेगिस्तान में, जहां रेत के टीले कहानियां सुनाते थे, एक व्यापारी अर्जुन अपने कारवां के साथ आया। वह लंबा, सशक्त और आंखों में एक जुनून लिए हुए था। उसका कारवां मसालों, रेशम और अनमोल रत्नों से भरा था, पर उसका दिल खाली था जब तक उसकी नजर मायरा पर नहीं पड़ी। मायरा उस दिन बाजार में थी, अपने पिता राजा वीरेंद्र के लिए एक विशेष रत्न चुनने। अर्जुन ने उसे देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वह उसके पास गया, अपनी सबसे कीमती माणिक्य की पेशकश करते हुए। यह रत्न आपकी आंखों की चमक के सामने फीका है राजकुमारी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी रोमांटिक गर्मी थी। मायरा ने हल्के से मुस्कुराया और उस पल में रेत के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। दिन बीतते गए और अर्जुन हर बहाने से मायरा के पास आने लगा। वह उसे रेगिस्तान की कहानियां सुनाता, कैसे सितारे रात में रास्ता दिखाते हैं, कैसे रेत के नीचे खोए हुए शहर दबे हैं। मायरा, जो हमेशा अपने राजमहल की दीवारों में कैद थी, अर्जुन की बातों में आजादी की खुशबू पाती थी। उनके बीच का प्यार बढ़ने लगा, जैसे रेगिस्तान में बारिश के बाद खिलने वाला एकमात्र फूल। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं थी। एक रात, जब चांद रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढक रहा था, एक अजीब सा प्रकाश रेत पर चमका। वह था काल, एक समय यात्री जो भविष्य से आया था। काल एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसके पास एक प्राचीन यंत्र था जो समय की धारा को मोड़ सकता था। वह मायरा और अर्जुन की कहानी को जानता था, एक कहानी जो इतिहास में त्रासदी के रूप में दर्ज थी। उसका मकसद था इस कहानी को बदलना, ताकि मायरा और अर्जुन का प्यार पूर्ण हो सके। काल ने मायरा को चेतावनी दी। उसने बताया कि अर्जुन का कारवां जल्द ही एक डाकुओं के हमले का शिकार होगा और उस हमले में मायरा की जान खतरे में पड़ेगी। मायरा ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर उसकी आंखों में डर था। काल ने उसे एक ताबीज दिया, जिसे पहनने से वह समय की एक छोटी सी खिड़की में सुरक्षित रह सकती थी। मायरा ने ताबीज पहन लिया, लेकिन उसने अर्जुन को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते गए और मायरा और अर्जुन का प्यार गहरा होता गया। एक रात, जब वे एक सुनसान टीले पर बैठे थे, अर्जुन ने मायरा के हाथों को अपने हाथों में लिया। मायरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस रेगिस्तान से दूर ले जाऊंगा, जहां हमारा प्यार हर तूफान से बचेगा। मायरा की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन को गले लगाया, पर उसके दिल में काल की चेतावनी गूंज रही थी। अगले दिन, जैसा काल ने कहा था, डाकुओं ने अर्जुन के कारवां पर हमला कर दिया। मायरा, जो अर्जुन के साथ थी, ने ताबीज को कसकर पकड़ा। जैसे ही डाकू मायरा की ओर बढ़े,
ताबीज ने एक चमक बिखेरी और वह समय की एक छोटी सी खाई में गायब हो गई। अर्जुन, जो मायरा को बचाने के लिए लड़ रहा था, यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि मायरा मर गई। उसका दिल टूट गया और उसने डाकुओं से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मायरा जब समय की खाई से बाहर आई तो उसने देखा कि रेत खून से लाल हो चुकी थी। अर्जुन का शरीर बेजान पड़ा था। वह चीख पड़ी। उसका दर्द रेगिस्तान की हवाओं में गूंज उठा। काल फिर प्रकट हुआ। उसने मायरा को बताया कि उसकी गलती की वजह से समय की धारा बदल गई थी। उसने सोचा था कि ताबीज मायरा को बचाएगा, पर उसने अनजाने में अर्जुन की मौत को तय कर दिया। मायरा ने काल से विनती की कि वह समय को वापस मोड़े, पर काल ने कहा कि समय का यंत्र अब कमजोर हो चुका है। वह केवल एक बार और समय को बदल सकता है, लेकिन इसके परिणाम अनिश्चित होंगे। मायरा ने फैसला किया कि वह अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसने काल से कहा कि वह उसे उस पल में ले जाए जब अर्जुन ने उससे शादी की बात की थी। काल ने समय को फिर मोड़ा और मायरा उस रात में पहुंच गई जब अर्जुन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार मायरा ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया, काल की चेतावनी, ताबीज और डाकुओं के हमले के बारे में। अर्जुन ने मायरा को गले लगाया और कहा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसने मायरा को वादा किया कि वह डाकुओं से नहीं लड़ेगा, बल्कि अपने कारवां को दूसरी दिशा में ले जाएगा। पर समय का खेल अजीब था। जैसे ही अर्जुन ने अपना कारवां दूसरी दिशा में मोड़ा, एक और तूफान ने उन्हें घेर लिया। यह तूफान काल के यंत्र की गलती से पैदा हुआ था। रेत का एक विशाल भंवर उठा और अर्जुन और मायरा उसमें फंस गए। मायरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, उसने कहा, और फिर दोनों रेत के भंवर में खो गए। काल, जो यह सब देख रहा था, रेत पर अकेला खड़ा था। उसका यंत्र अब पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसने मायरा और अर्जुन की कहानी को बचाने की कोशिश की थी, पर वह खुद समय के जाल में फंस गया। रेगिस्तान की रेत ने मायरा और अर्जुन को हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया और उनकी प्रेम कहानी एक अधूरा सपना बनकर रह गई। हर रात जब चांद रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढकता है, कहा जाता है कि मायरा और अर्जुन की आत्माएं रेत के बीच नाचती हैं, एक दूसरे को ढूंढते हुए। पर समय का तूफान उन्हें कभी मिलने नहीं देता। उनकी कहानी, जो प्यार, बलिदान और त्रासदी से भरी थी, रेगिस्तान के हर कण में बसी है, एक अनकहा गीत जो हवाएं आज भी गुनगुनाती है।